तो हम आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, और इनमें कोफिशिएंट, इनके जो कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनमें रिलेशन क्या है। तो हमारा जैसे पहला है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट्स, तो हम बहुत बार देख चुके हैं, बाकी वो भी मैं समराइज करूंगा। जैसे डिफरेंस ऑफ रूट्स है, तो वो हमने मान लो डी डैश को कराया अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, हमारे दो रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में जीरो। तो अल्फा माइनस बीटा को हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ डी। डी यहाँ पे क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में फोर सी। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय में ए। ठीक है, और ए क्या हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस में बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस में बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स हमें पता है माइनस बी बाय में ए होता है, और अल्फा माइनस में बीटा ये हमने देखा ही है यहाँ पे, ये है अंडर रूट ऑफ डी बाय में ए। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस बी माइनस का बी अंडर रूट ऑफ डिस्क्रीमेंट डिवाइड बाय में ए स्क्वायर, और डिस्क्रीमेंट जैसे कि मैंने बता ही दिया कि बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी है। ठीक है, अब जैसे कि जो डिफरेंस वाला है वो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा। मान लो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये नहीं पता है, तो इसको भी वहाँ से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में टू अल्फा बीटा। ठीक है, और माइनस टू अल्फा बीटा ये एज इट इज आ गया। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर था उसमें बस रीअरेंज करके हमें ये टर्म निकालनी, ये टर्म यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो ये फोर अल्फा बीटा हो जाएगा। ए प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, यानी कि सम ऑफ रूट्स पता है, माइनस बी बाय में ए, फोर अल्फा बीटा हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है सी बाय ए होता है। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी डिवाइड बाय में ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर आगे अंडर रूट ले लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी बाय में ए आ गया, जो कि मैंने पीछे अभी आपको रिजल्ट दिया था। ये तो ये प्रूफ ही हो गया इसका। ठीक है, बाकी जो प्लस माइनस साइन है वो डिपेंड करता है कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है उस पर। मान लो अल्फा बड़ा है तो प्लस का रूट आएगा, तो अंडर रूट ऑफ डी बाय में ए हो गया। बाकी हम डायरेक्ट इसको प्लस प्लस लेके ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौर, जैसे कि जेई मेंस वगैरह में ये हमारा डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू कि हम ये पूरा डेरिवेशन करें, अगर हमें ये याद है तो। ठीक है, उस उसके बाद एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, यानी कि रैशनल नंबर है ए बी सी। ठीक है, एंड p प्लस रूट क्या इज वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो। जो दूसरा रूट होगा ना वो क्या होगा, कंजुगेट पेयर होगा उसका, यानी p माइनस में रूट क्या होगा। बट ये कब होगा, जब ये रैशनल होगा। अगर रैशनल नहीं है, अगर रियल है, तो कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ को याद रखना है, बट रैशनल होगा जब ये p माइनस में रूट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास p क्या है, एक रैशनल नंबर होगा, और अंडर रूट ऑफ क्या है, एक सर्ड होगा। सर्ड क्या होता है, अंडर रूट में कोई वैल्यू हो जिसका एग्जैक्ट फ्रैक्शन क्या हो, एग्जैक्ट फ्रैक्शन ना हो। ठीक है, दिस कांट बी रिड्यूस टू होल नंबर और एन एग्जैक्ट फ्रैक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्ड। सर्ड को हम यही बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, जो इसको बना देता है एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स की पावर फोर प्लस में टू एक्स क्यूब माइनस में सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस में वन इज इक्वल टू जीरो इफ वन रूट इज टू प्लस में रूट थ्री। ठीक है, तो ऑल कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, रैशनल है। इरेशनल तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, सारे कोफिशिएंट क्या रैशनल है। ठीक है, तो इरेशनल रूट्स विल अकर इन कंजुगेट पेयर्स, इसलिए जो इरेशनल रूट हमें गिवन है ये क्या होगा, कंजुगेट पेयर्स में होगा, यानी कि टू माइनस में रूट थ्री होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इसके अंदर पुट करके। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पे, प्रोडक्ट ऑफ दिस। ऐसे तो हम क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे थे, बट ये बाय क्वालिटी का एग्जाम्पल में प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स अगर की अगर मैं बात करूँ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस में वन। ठीक है, और अगर इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या आ रहा है,
सेकंड, इसमें क्या निकालना था? सारे रूट्स निकालने थे। ठीक है ठीक है ठीक है। आई थॉट, ओके, तो एक रूट तो हमारा ये हो जाएगा 2 - √3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ओरिजिनल से डिवाइड करेंगे। जब ओरिजिनल से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x² + 6x प्लस में 7 आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करा है, इसको हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसका। जब हमने फैक्टराइजेशन करा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमारे पास ये इसके दो रूट आए। क्योंकि फैक्टराइजेशन इसका पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ किया। ठीक है, तो हैंस अदर रूट्स आर दिस एंड दिस, ये 3 रूट और हो जाएंगे। ठीक है, एक रूट तो हमको गिवन ही था 2 प्लस में रूट 3। ठीक है, मैंने पहले सोचा कि क्वेश्चन में वो एक एग्जांपल सही दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले अगले नोट पे। इफ ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल, अगर रियल हैं तो द रूट कैन बी एनी रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर एक इरेशनल रूट गिवन भी है तो भी वो कोई भी रियल नंबर उसका रूट हो सकता है। कंजुगेट पेयर भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारे कंजुगेट थ्योरम में यहाँ अप्लाई नहीं होगी। सेकंड रूट इज कम्प्लीटली अनरिस्ट्रिक्टेड, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक रूट 2 - √3 है, तो इसका जो अदर रूट है वो यहाँ पर हमारे पास 0 है। एग्जाम्पल के लिए हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे सम ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यहाँ पे 2 माइनस का √3 b/a होता है, और माइनस का है तो यहाँ माइनस का b होता है ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई a। सम ऑफ रूट्स 2 माइनस में √3 हो गया। तो सम ऑफ रूट्स की एक एक रूट तो हमारा होगा 2 माइनस में √3 प्लस में अल्फा इज इक्वल्स टू में 2 माइनस में √3, यानी कि सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 ही आ गई। टर्म को भी बनता, यहाँ से हम वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है ठीक है। और उसकी क्या है, कोफिशिएंट क्या है, रियल कोफिशिएंट्स है। अगर अगर हमारे पास क्या है, रियल कोफिशिएंट्स है, तो फिर दूसरा रूट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दूसरा रूट 5 है, इसको अगर हमें कंफर्म करना हो, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे इसके, 7 माइनस में √3 माइनस b/a में ए तो 1 ही है, सम ऑफ रूट्स ये हो गया। और हमको एक रूट को हमने अल्फा मान लिया, 5 हमें पता नहीं कि 5 है ये। और ये क्या होगा, 2 माइनस में √3। मतलब इसको ये कर लेते हैं, हम सम ही करके देख लेते हैं। जो 2 माइनस में √3 प्लस में 5, तो वो कितना आ रहा है, यही आ रहा है 7 माइनस में √3, जो कि सम ऑफ रूट्स के बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है, द अदर रूट कुड बी 2 + 3 विच इज जस्ट वन स्पेसिफिक रियल ऑप्शन आउट ऑफ इनफाइनाइटली मैनी। यानी कि हो सकता है 2 + √3 भी, बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 5 ही आए, मतलब अनरियल ही आए, कंजुगेट पेयर भी आ सकते हैं, बट ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। बट जब रैशनल होगा ना, तब तो कंफर्म है, कंजुगेट पेयर में ही होगा। ठीक है, अगला नोट देखते हैं। इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, इफ वन रूट इज 2 - √3i, अदर रूट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसके केस में तो रियल होना चाहिए कंजुगेट के लिए। ठीक है, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर केस में, अगर कॉम्प्लेक्स रूट की बने तो। इफ कोफिशिएंट्स आर कॉम्प्लेक्स, अगर कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है, रियल नहीं है, तो अदर रूट कैन बी यानी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, कंजुगेट पेयर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम एक इसका क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस, ठीक है, हमारे को एक रूट गिवन है 1 प्लस में आयोटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द अदर रूट, हमें अगर दूसरा रूट निकालना है। अब दूसरा रूट निकालना है, पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है, यानी कंजुगेट पेयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम मान के चलेंगे कि इसका कंजुगेट पेयर नहीं है, तो हम इसका इसका क्या करेंगे, निकालेंगे इसको। तो फिर हमने क्या करा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल, ये कॉम्प्लेक्स है, देन द अदर कुछ कॉम्प्लेक्स भी है, तो द रूट इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस आई आयोटा। तो हमने दूसरे रूट को अल्फा मान लिया है। ठीक है, सम क्या है हमारे पास, b/में होता है, माइनस ऑफ आई हो गया, चलो आई हो गया, तो 1 प्लस में आई प्लस में अल्फा इज इक्वल टू में आई, अल्फा इज इक्वल टू में -1। दूसरा रूट क्या हो गया, -1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज x² माइनस में अंडर रूट ऑफ 5x माइनस में 19 इज इक्वल टू में 0, 9 प्लस में √5/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, इरेशनल आ गया कोफिशिएंट, तो अब इसका कंजुगेट पेयर में नहीं होगा, कुछ और होगा। तो भाई ये 9 माइनस √5/2 नहीं होगा। ठीक है, हमने अदर रूट को अल्फा मान लिया है, सम ऑफ रूट्स हमें पता है,
बी बाई माइनस ऑफ बी बाई ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, √5 आ गया। ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 है। ओके, 9 प्लस √5/2 प्लस में अल्फा इक्वल्स टू √5। तो हमारे पास यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई -9 प्लस में √5/2। कुछ नहीं करना, इसको इधर ले जाना है, माइनस कर दो। उधर रूट क्या आ गया, माइनस ऑफ 9 प्लस में √5/2। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कोई डाउट हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा।